हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं जो 3-4 बार दोहराया गया है क्वेश्चन को। तो वही क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। ए ट्रेडर परचेज ए वॉच एंड ए वॉल क्लॉक फॉर ₹390। ही सेल देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वॉच एंड 15% ऑन द वॉल क्लॉक। ठीक है। He earns a profit of ₹51.50. The difference between the original price of the wall clock and the watch। ठीक है, ये दोनों पूछा गया है। तो देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक ट्रेडर है, वो घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदता है। ठीक है। एक पे वो प्रॉफिट कमाता है बेचकर 10% वॉच पे। ठीक है। दूसरे पे 15% कमाता है दीवार घड़ी पे। ठीक है। यदि उसका पूरा प्रॉफिट है 51.50, तो आप उन दोनों का अंतर बताइए। ठीक है। एक है आपका क्लॉक का, दीवार घड़ी का, और एक है आपका घड़ी का। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल ट्रिक से बनेगा। ठीक है। और इसमें उतना भी इजी ट्रिक्स नहीं होता, बट होता है। ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना है। आप मान लीजिए एक वॉच का मान लीजिए आप X। ठीक है। क्योंकि यहां पर तो दिया नहीं गया है कि ये कितना में बेचा था और कितना में खरीदा था, ये तो कुछ दिया नहीं है। वॉच का तो X मान लेते हैं। फिर वॉल वॉच का कितना मानेंगे, X -390। ठीक है। ठीक है, सॉरी माइनस। ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका। मतलब पहला जो वॉच है वो कितना पे बेचा, कितना प्रॉफिट पे बेचा गया था, 10% का प्रॉफिट में। तो X गुने 10/100, यहां परसेंटेज था तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है। प्लस दोनों को बेचा गया था। ठीक है। ये आपका SP निकल रहा है। दूसरा का देखिए कितना था, 390 माइनस X, कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया था, 15 पे बेचा गया था। ठीक है। नीचे 100 लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट आपका कितना था, 51.50 था। ठीक है। अब ये दोनों को LCM लेंगे तो मेरा क्या आएगा, 100 आएगा। 100 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एक बराबर में काट भी सकते हैं पॉइंट हटाकर 100 को, या आप उधर भेज दीजिए। ठीक है। भेजिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5150। और 100 को भेजे थे ना तो आपका पॉइंट हट के इतना आएगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप यहां पर मान के चलिए इंटू कीजिएगा 100, तो यहां दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट था ना, तो इंटू कीजिएगा तो आपका इतना आएगा। ठीक है। अब देखिए 10x, इधर तो कितना हो गया मेरा, 10x हो गया। प्लस इधर कितना हो गया, 390 इंटू 15 कितना होता है, 390 इंटू 15 आपका हो जाएगा 5850। ठीक है। अब 15 गुने x माइनस कितना हो जाएगा आपका, 15x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां माइनस दिया है, यहां प्लस दिया, माइनस दिया प्लस दिया, तो क्या होगा मेरा 5 आएगा। ठीक है। इसमें माइनस का उतना ये नहीं देखा जाता है, 5x हो गया। ये कितना है, प्लस है। ठीक है। ये माइनस यहां पर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। 5850। ठीक है। अब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 700 आएगा। ठीक है। माइनस में है भाई, यहां भी माइनस है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन आपका प्लस में आएगा। ठीक है। ये तो कट गया। चलिए जानना भी जरूरी है कि माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है। इक्वल टू का साइन में अब देखिए x इक्वल टू 700/5। ठीक है। इसको काटेंगे तो मेरा कितना आएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो मान के चलिए मेरा वॉच का कितना आ गया, वॉच का आ गया मेरा 140 आ गया। और दीवार घड़ी का कितना आ गया, वॉल वॉच का 140, और यहां 390। 390 में से 140 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 0, 9 से 4 जाएगा तो 5, और यहां 250 आ गया। ठीक है। मेरा आ गया, एगो का 140 आ गया, एगो का 250 आ गया। डिफरेंस पूछा था, ये हम बना रहे इसीलिए लेट लग रहा है, आप बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है। डिफरेंस पूछा था तो 250 माइनस
140 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 110 देखिए कहां पे है, 110 आपका यहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम वाज बाउट एट रुपीज इतना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम है जो कि 800 रुपए में खरीदता है। ठीक है, फर्स्ट ही सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, पहले को 40% प्रॉफिट पे बेच देता है, दूसरे को 40% लॉस पे बेच देता है। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल इन बोथ सिचुएशन, मतलब दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ म्यूजिक सिस्टम, दोनों का पूछा है आपका क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आवे, ठीक ना, तो इसको बनाने का एक ट्रिक्स देख लीजिए, फिर उसको हम बताते हैं प्रोसेसिंग में कैसे बनता है। आगे ट्रिक्स इसका जान लीजिए। सीपी पूछा है दोनों म्यूजिक का, तो कुछ नहीं करना, कितना दिया हुआ 8000। ठीक है, ये हो गया मेरा गुने 40% लॉस पे बेचा था एगो का। ठीक है, हम लॉस को ऊपर ले जाएंगे, 100 माइनस 40। ठीक है, हो गया। नीचे परसेंट क्या है, एक प्रॉफिट में है और एक लॉस में है। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला को यहां लिखेंगे 40 माइनस एक 40 को यहां लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहां 200 दे देंगे, 2 को 0 था इसीलिए दोनों का होता ना 200 हम यहां दे देंगे। ठीक है, ये देखिए बनाने का ट्रिक्स बता रहे, बाकी हम बता देंगे। ठीक है, इसको आप समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेसिंग से बताएंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा इसका, 8000 गुने 60 बटा प्लस माइनस यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या उतरेगा 200 ही उतरेगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट दिए, 2 तिया 6 हो गया, 8 का 16 आती है 24, यानी 2400 मेरा आ गया एक का भाई। ठीक है, अब दूसरा का निकालते हैं, सेकेंड सिस्टम का निकालते हैं, क्या बोला था म्यूजिक सिस्टम का ना, तो सेकेंड का भी सेम निकालेंगे उसी प्रोसेसिंग से। 8000 गुने ऊपर में को क्या था प्लस था, एक प्रॉफिट में बेचता और एक घाटे में बेचता है 40% का, तो 100 प्लस 40। ठीक है, बटा फिर 200 ऐसे ही करेंगे, प्लस इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप में आप बना सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 माइनस वही होगा, एक प्रॉफिट में है और एक घाटे में है, लॉस में है। अब देखिए 8000, ये देखिए बड़े टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत कोई छोड़ के आते हैं, अब से मत छोड़िएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। 140 हो जाएगा। ठीक है, बटा 200 यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ 200 होगा, तो 2 काट दीजिए 0। ठीक है, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 चौके कितना हो गया, 4 4 16 का 6, 4 के 4 और एक 5, आपका हो गया 5 6, एक 0 इधर था एक 0 इधर था, 2 को 0। अब देखिए 5600 और 2400 कहां पे है, देखिए 5600 और 2400 देखिए, हाँ 5600 देखिए एक यहाँ पे और एक 2400 यहाँ है। ये आपका कौन सा वाला था, प्रॉफिट वाला था, और ये आपका लॉस वाला था। ठीक है, आ गया, इजी है। अब इसको देखिए आप मतलब ये पसंद नहीं है, दूसरा टाइप का बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह बनाना होगा। लेट मान लीजिए, एक का मान लीजिए क्या बोलते हैं एक्स, जैसा हम ऊपर वाला बनाए थे सेम वैसा ही बनेगा लगभग। दूसरा का मान लीजिए, दूसरा सेकेंड सिस्टम का सीपी का, उसका मानना होगा आपका कितना दिया था 8000 माइनस एक्स, सेम इसी तरह बनेगा, जो पहला वाला बना था वैसा ही बनेगा, पर ये वाला आपका इजी है, बस इसको आप दिमाग में रखिएगा, ये बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि महिंदर बाउट 2 हॉर्स एट रुपीज इतना ईच। महिंदर 2 घोड़ा खरीदता है 40 हजार का। ठीक है, 2 ठो बोला है। ही सोल्ड 1 हॉर्स एट 15% गेन, एक बेच देता है 15% के लाभ पर, बट ही हैड टू सेल द सेकेंड हॉर्स एट ए लॉस, पर दूसरा घोड़ा जो है वो घाटे में चला जाता है, घाटे में बेचता है। इफ ही हैड सफर्ड ए लॉस ऑफ इतना, यदि वो पूरे ट्रांजेक्शन में 3600 रुपए का घाटा उसको हुआ, ठीक है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स, मतलब वो सेकेंड जो घोड़ा था, दूसरा घोड़ा, वो कितना में बेचा था। ठीक है, ये तुमको पता नहीं है कितना में बेचा था, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा। पहले देखिए कुछ नहीं करना है पहला आप इसको निकाल लीजिए, 4 एसपी निकाल लीजिए पहले,
अगर ये तो आपका दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है 4000, ठीक है, 40,000 गुने क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो या 100 प्लस माइनस हो, 100 माइनस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ प्रॉफिट दिया 15%, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा बटा 100 हो गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, काट दिए, ठीक है। और 115 चौके कितना होता है, 115 चौके 5 और 20 का 0, 4 के 4 और 5 और 6, फिर एक 4 के 4, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर 2 को 0 था, 2 को 0 बैठा दिया यहाँ पे। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा पहला घोड़ा का दाम निकल गया, ठीक है, पहला घोड़ा का दाम निकल गया। अब दूसरे घोड़े में उसको क्या हुआ था, घाटा हुआ था, ठीक है, एक का दाम निकल गया, एक का घाटा हुआ था, मतलब कि एक में फायदा एक नुकसान, ये दोनों को जोड़ दीजिए आप। दूसरा घोड़ा जो था सेकेंड हॉर्स, उसमें क्या हुआ था, 3600 का इसको क्या हुआ था, घाटा हुआ था, सॉरी 3600 का घाटा हुआ था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 6, 6, 3, 9 और 1, 4, टोटल इतना का ट्रांजेक्शन। और टोटल कितना था, 2 घोड़ा का दाम कितना था, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 हॉर्स का दाम कितना था, ईच बोला गया था ना वहां पे, तो आपका हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, मतलब 80,000 रुपया, ठीक है। हमको सेकेंड घोड़ा का पूछा था, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉस को, जो आपका 3600 लॉस आया था और जो पहला घोड़ा का निकला, वो दोनों को जोड़कर इससे माइनस कर देंगे, तो कितना होगा मेरा 49600, ठीक है। अब चलिए हम माइनस करते हैं, 0, 0, 10 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 9 से 9 जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। 7 से 4 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। देखिए 3040 कहां पे आपका दिया हुआ, ये सेकेंड घोड़ा का निकल गया, ठीक है, सेकेंड हॉर्स का 30400, देखिए यहां पे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये सब देखिए छोटा है पर थोड़ा ये है, बोलता है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए गुड इज 39, ठीक है, बोलता है कि विक्रय मूल्य किसी वस्तु का इतना दाम है। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट इज सेम, हाँ देखिए यदि पूछे, बोले सीपी और प्रॉफिट परसेंट दोनों सेम रहे, देन द कॉस्ट प्राइस विल बी, देखिए इसका एक ट्रिक्स होता है, ठीक है, हम इसको तो ट्रिक्स से ही जिंदगी पर बनाए हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है एक ट्रिक्स 10 यहां पर अपने से बैठाइएगा, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, सीपी इंटू एंड प्रॉफिट परसेंट सेम, ऐसा कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर कोई भी डाटा रहे, उसको बस उतारिए, बाकी अपने से बैठाने वाला देख लीजिए। यहाँ आपको क्या करना होगा, 39 को उतारना होगा, प्लस इसी को उतारना होगा, प्लस 25 अपने से लेना पड़ता है और माइनस 50 अपने से लेना पड़ता है, ये इसका ट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए 10 अंडर रूट 39 और 25 कितना होगा, 64 हो जाएगा, माइनस 50 हो गया। अब देखिए 88 कितना हो गया, 64 हो गया, स्क्वायर रूट हटाइए, अंडर रूट हटाइएगा तो क्या होगा, तो 8 होगा, 8 बचेगा, 8 दहा 80 माइनस 50 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ गया, सीपी आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 देखिए कहां पे, ये रहा 30, ये इसी टाइप का बनेगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या था कि एक बैंक सेलर बाउट 200 टेक्स्ट बुक फॉर ₹12,000, ठीक है। कहता है कि एक नहीं बुक सेलर, सॉरी बुक सेलर, ठीक ना, एक जो किताब विक्रेता रहता है वो 200 टेक्स्ट बुक 12,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू सेल देम एंड प्रॉफिट, सो डेट, वो चाहता है प्रॉफिट कमाने के लिए, सो डेट ही गोट 20 बुक्स फ्री, ताकि उसको 20 बुक एक्स्ट्रा फ्री मिले, ठीक है। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल देम, मतलब वो कितने लाभ पर बेचे, ठीक है, ये बोला गया है। प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने लाभ पर बेचे, ये बोला गया, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, एक बुक का आप दाम निकाले, एक बुक का कितना होगा, एक बुक का आपका हो जाएगा 12,000 बट्टा 200, 200 टेक्स्ट बुक था ना, 200 टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको काट दिए, 2 छो के 12 इक्वल टू 60, ठीक है। यहां पर क्या बोला था कि 1 लाख पर बेचना चाहता है, उसे किस प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, वो बोला गया, किस प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना निकल गया, एक का कितना निकल गया, 60 निकल गया, ठीक है। अब देखिए
20 बुक मतलब बेचता है, ठीक ना, तो प्रॉफिट पे बेचता है 20 बुक को। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, प्रॉफिट यहां लिख दीजिएगा, 60 इंटू 20 कर दीजिए। टोटल कितना हो गया, 6 का 6, 6 दूनी 12 हो गया, 1200 मेरा प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, 6 का 6 12, 1200 निकल गया। अब हमको यहां पर क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला था, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला है, तो प्रॉफिट तो मेरा निकल गया 1200, बट नीचे क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, सीपी मेरा कितना दिया हुआ था, 1200 दिया हुआ था, यहाँ बाउट लिखा हुआ था। ठीक है, बाउट मतलब सीपीए समझिएगा। ठीक है, बाउट परचेस जितना भी आता है सीपी में आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना होगा, 12,000 होगा, गुने 100 हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 3 को 0 काट दिए, 1 2 3, मेरा कितना बच गया, 120। 120 आंसर देखिए कहाँ पे, अच्छा इसमें देखिए 120 नहीं है, इसका 120 होगा। ठीक है, 120 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए कहता है अमाया परचेज एन स्कूटर ऑफ रुपीज 4,600, नहीं 46,000 दिया हुआ है। ठीक है, 300, अरे यार ये बाइक वाला तो फिर बोलता है सोल्ड इट एट ए लॉस 12% विद दैट अमाउंट सी परचेस्ड अनदर स्कूटर एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 12%। ठीक है, व्हाट वाज हर ओवरऑल और गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, देखिए कहता है कि अमाया जो है एक स्कूटर खरीदती है 46,000 का। ठीक है, और उसको बेच देती है 12% में। ठीक है, और जो वो पैसा आया उसी पैसा से फिर एक और नया स्कूटर खरीदती है और उसको 12% फायदे में बेच देती है। तो इस दौरान उसको क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ, मतलब उसको फायदा हुआ कि घाटा हुआ, ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अमाया परचेज, सॉरी रेड पेन, ब्लू कहाँ गया यार मेरा, हाँ ब्लू पेन। देखिए परचेज दिया हुआ है, यानी सीपी आपका है, सीपी कितना दिया हुआ है, 46,000 दिया हुआ है। ठीक है, दे दिया है, हमसे एसपी निकालना, तभी तो पता मेरा चलेगा कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, मतलब घाटे में कि फायदा है, मतलब सेलिंग एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी। तो देखिए एसपी में निकालते हैं, इसका ट्रिक्स है, उतना लंबा जाने का जरूरत नहीं। आप यहाँ पे लिखिएगा, एसपी सबको पता है क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो रहे, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट जो रहे। ठीक है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, यहाँ पहले ये सीपी को लिखते 46,000, 3 ठो लिख लिए, गुन्ने घाटा हुआ मेरा 12% का 88, फिर हमको कितना हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, उसी स्कूटर को बेचे, याद रखिएगा जब सेम ऑब्जेक्ट का रहे तभी इस तरह बैठाइएगा, अलग में नहीं। ठीक है, 112 का फायदा हुआ, बटा नीचे 100 लिख दीजिए, 100 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज में था ना दोनों जी, तो दोनों में 100 आएगा। ठीक है, इसको काट दिए, इसको काट दिए, एक और 0 काट देते, काट दिए, एक और 0 है, इसको रहने दीजिए, गुना में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, स्पीड से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का एग्जाम में आए तो करना होगा, मजबूरी है भाई, लॉन्ग मेथड है, एग्जाम में पूछेगा इस टाइप का। कीजिए, 8 का 8 और 16 कितना हो गया, 8 का 8 16 का 6, 8 का 8 और 1 9, फिर 8 का 8। ठीक है, 8 लिख दिए, उसके बाद देखिए 8 का 8 16 का 6। ठीक है, 8 के 8 और 1 9, फिर 8 के 8 लिख दिए। ठीक है, अब इसको उतारिए नीचे, प्लस कीजिए, 6 9 6 का 15, 8 का 16 17 और 1 18, 8 और 1 9, 9 8 5 6। अब इसको हमको फिर से करना होगा, इसको भूल जाइए। ठीक है, अब फिर इतना दिया हुआ ना था, 46 दिया हुआ था ना, अब इससे हमको करना होगा। 6 का कितना होता है, 6 का 36 का 6 होता है, 6 5 30 30 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, 8 6 का 48 48 और 3 कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, 9 6 का 54 54 और 5 कितना हो गया, 59 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है भाई मेरा। इंटू करेंगे यहाँ पे, 6 4 24 का 4, 5 4 20 और 1 2 22, 8 का 8 16 24, 8 4 32 32 और 2 कितना हो गया, 32 2 34। ठीक है, फिर 9 4 36 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है भाई, इतना चलिए हो गया। अब हम करते 6 उतारे, 4 3 7 उतारे, 2 और 1 3 उतारे, 9 4 कितना हो गया, 9 4 आपका कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 9 5 कितना हो गया, 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4, इतना आपको स्पीड करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए याद रखिएगा, 0 था, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा एसपी, कितना हो जाएगा 4 5
3376। और देखिए एक बात याद रखिएगा, आप उस टाइप का बनाने खोज रहे हैं कि एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस जो घाटा में आया था वो वाला लिखना है बटा 100। उसमें भी इससे ज्यादा हार्ड लगेगा, सिर्फ समझे, समय लगेगा। और इसमें थोड़ा समय नहीं लगता, इसमें मतलब डाटा थोड़ा बड़ा दिया हुआ इसलिए समय लग रहा है, एग्जाम में उतना बड़ा नहीं देगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, मेरा एसपी इतना आ गया, सीपी मेरा इतना है, एसपी मेरा इतना है, सीपी मेरा इतना है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है मेरा लॉस हो जा रहा। प्रॉफिट रहता तो एसपी माइनस सीपी होता, पर यहाँ सीपी माइनस एसपी करना पड़ रहा, तो मान कि हमको लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, चलिए करते हैं। 4600 तीन ठो हो गया, फिर 45337.6 था यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए करते हैं, यहाँ 0 उतार दीजिए। 10 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 10 से 6 जाएगा तो आपका 4 उतरेगा। ठीक है, 9 से 7 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। 9 से 3 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। फिर 9 से 3 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 का 0, माने कि मेरा आंसर आ गया 662.4। ये मेरा आंसर है। देखिए ये आंसर कहाँ पे आपका, ये देखिए 662. सॉरी यहाँ ये होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखिए। कहता है कि ए मैन गेन 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट डबल द प्राइस देन प्रॉफिट मेड। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका लगभग सब में आता है, बैंक हो, आरआरबी हो या कलर का हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जानते एग्जामिनर कि इसमें बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। मैन गेन 10% बाय सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल बेचता है या वस्तु को बेचता है, उसमें कितना कमाता है, 10% कमाता है। ठीक है, सीपी पे, ठीक है, सर्टेन प्राइस पे बोल रहा है, मतलब निश्चित मूल्य पे, समझे, निश्चित मूल्य पर। यदि या सीपी जो बोलना वो बोल दीजिए। यदि ही सेल, यदि वो डबल दुगुना प्राइस पे बेचे, मतलब एसपी पे दुगुना बेचे, तो उसका कितना प्रॉफिट बनेगा, मतलब कितना प्रॉफिट उस कमाएगा। ठीक है, ये बोला है। तो देखिए इसको क्या करना है, कुछ नहीं, हम एक ट्रिक बता रहे हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। ये 10 लिख दीजिएगा, परसेंटेज में है तो 100 होगा ही, जरूर होगा। ये आपका किस पे बेच रहा है, गेन पे है, प्रॉफिट है भाई। ये सीपी पे बेचा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम काटते हैं, यहाँ पे कटने वाला है इसीलिए कर रहे हैं। 10 एक 10, 10 दूनी 10 एक कितना, 10 एक 10 और फिर 10 10 100, 10 होगा। ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा सीपी है। जब प्रॉफिट सीपी है तो एसपी भी निकालना होगा भाई, एसपी तो निकालना होगा ना। जब प्रॉफिट है, सीपी है, तो हम एसपी को क्यों छोड़ दें। तो एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है आपका, एक सेकंड, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, देख लीजिए, हम ये बता रहे हैं कि आपको याद रहेगा। ये होता फॉर्मूला, एसपी है, ये सीपी जो है माइनस में, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माने कि आप कितना हो गया, 11 हो गया। एसपी क्या हो गया, मेरा एसपी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसपी 11 हो गया, तो अब क्या निकालने बोला यहाँ पे, डबल द प्राइस बोला गया है, मतलब ही सेल इट ए डबल प्राइस। ठीक है, मतलब जो एसपी था उसको डबल करने बोला है। ठीक है, दुगुना पे बेचे तो कितना वो कमाएगा, ये बोला, कितना उसका प्रॉफिट होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया भाई। 22 मेरा एसपी भी निकल गया, सीपी भी निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम इसको करते हैं, जैसे बनाते हैं हमेशा। प्रॉफिट परसेंट पूछा था ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, यही होता है मेरा। एसपी कितना दिया था, 22 दिया था। ठीक है, एसपी कितना दिया था, 22 दिया था। सीपी कितना है, 10 है, तो 22 में से 10 जाएगा तो कितना होगा भाई, 12 होगा, बटा नीचे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, गुने कितना है, 100 है, क्योंकि यहाँ पे सब न्यू निकल के आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये को 0 0 काट दिया तो मेरा कितना हो जाएगा, 120% होगा। देखिए 120% कहाँ पे, ये वाला रहा। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, सेम यही रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक से हम बता रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि 200 से 350 तक की कीमतें पर खरीदी गई किताबें 300 रुपये से 425 रुपये कीमत पर बेची जाती है। ठीक है, तो 8 पुस्तकों को बेचने के लिए
8 पुस्तकों को बेचने में सबसे बड़ा संभावित लाभ क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसका भी एक ट्रिक्स होता है, हम बता दे रहे हैं, बाकी जो आपको आता बनाइएगा। आगे सीपी बोल रहा है, ठीक है, किताबें खरीदती है, ठीक है। छोटा वाला को लेंगे पहले, जो सबसे आगे में 208 था, गुने 8 कर देंगे, 8 का 8 दूनी 1600 आ गया, ठीक है भाई, इतना हमको समझ में आ गया। फिर बोलता है कि एसपी बेचा गया है, बड़ा वाला को लेंगे, ये दोनों में छोटा कौन था, ये था। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, 425 है, तो 425 गुने 8 तो कितना होगा, 8 5 40 का 0, 8 का 8 16, 16 4 20, 8 4 32, अरे 33 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 8 5 40 का 0, 8 का 8 16, 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 32 33 अरे 34, इतना हो गया। अब देखिए माइनस कीजिए इसको, 3400 माइनस 1600 कितना होता है, 0 0, 14 से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 1 जाएगा तो 1 होगा, 1800 आपका आंसर आएगा। 1800 देखिए कहाँ पे है, ये रहा 1800 है जी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये वाला तो हम बता दिए, तो उधर ये देखिए, कहता है कि संगीता ने अपने विक्रय मूल्य के 9/10 पर एक रेडियो खरीदी, ठीक है। विक्रय मूल्य पे 9/10 पर एक रेडियो खरीदी और इसे अपने मूल्य के विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है, ये बोला गया है। तो देखिए यहां ध्यान समझने वाली बात क्या है, विक्रय मूल्य के, अपने विक्रय मूल्य के एक रेडियो खरीदे, विक्रय मूल्य मतलब ये इस पे खरीदा गया है, ठीक है। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो देखिए सॉरी, विक्रय मूल्य बोला है ना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, सेलिंग प्राइस होता है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 9 दिया हुआ है, ठीक है भाई, इतना हो गया। फिर बोलता है कि इसे अपने मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा गया, ठीक है। 8% अधिक पर बेचा गया, किस पे, सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है। 108 हो जाएगा यहाँ पे, बटा 100 हो गया, 100 तो नीचे लिखेंगे भाई, परसेंटेज था, 0 0 काट दिए, 108 है और यहाँ पर 0 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10.8 हो जाएगा। मतलब कि मेरा न्यू एसपी कितना आ गया, 10.8 आ गया, ठीक है भाई, 10.8 आ गया। अब चलिए इसमें क्या बोला गया कि उसका लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, यही ना होता है। तो देखिए मेरा एसपी कितना आ गया, 10.8 आ गया, सीपी कितना था, 9 आ गया, तो कितना होगा यहाँ पे 1.8 हो जाएगा, बटा सीपी को हम नीचे लिखते हैं, 9 लिख दिए, गुने 100 लिख दिए, यहां से आप 0 हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए, आपको इजी होगा, 10 लिख दिए, 0 0 कट गया, ठीक है, 9 दूनी 18, यानी आपको 20 आंसर आएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। 20% देखिए कहाँ पे है, 20% आपका यहाँ पे है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए थोड़ा लफड़ा वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है कि देखिए, कहता है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 60%, देन देयर इज ए लेस ऑफ 10% ऑन कोस्ट प्राइस, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट वाज, बोलता है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 6% की 60% की कमी किया जाए तो क्या बोलते हैं सीपी को, यार सीपी को क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो जाएगी, ठीक है। कहता है कि यदि किसी वस्तु के एसपी में 60% की कमी किया जाए तो सीपी पर 10% की हानि होती है, ये पूछा। फिर बोलता है कि आप बताइए कि आरंभिक जो होता है, मतलब शुरू वाला जो प्रॉफिट था वो बताना है आपको, ठीक है, वो बोला गया। तो देखिए किस पे बोलता है, देखिए बोलता है कि ये आपका बोलता है विक्रय मूल्य पर, ठीक है, विक्रय मूल्य पर बोल रहा है कितना, 10% का घाटा होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है आपका, 40 होगा, है ना, 40, ठीक है। और सीपी पे हो रहा, मान के चलिए कि हम सीपी 100 ले लेते हैं, ठीक है, सीपी पे हो रहा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 90 इंटू कितना होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, एसपी का फॉर्मूला लिखते हैं सीपी इंटू
सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी कितना है, सीपी आपका 100 है, सॉरी इधर लिखना चाहिए तो हम इधर लिख दिए, ठीक है। सीपी 100 है, कोई बात नहीं। और आपका जो लॉस परसेंट हुआ 10% जो लॉस पे बेचा गया था, हानि हुई थी सीपी पे, वो यहाँ पे होगा भाई, इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको क्या काटते हैं, 0 0 काट गए, 4 का 4, 4 दूनी 8 और एगो 0, 4 5 20, यानी 25 9 कितना होगा, 9 5 45 का 5, 9 का 9 18, 18 19 20 21 22, यानी 225 आपका एसपी निकल के आ गया। सीपी कितना था, 100 था, एसपी कितना निकला, 225 निकला, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, प्रॉफिट पूछा गया था, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम वही होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। तो 225 से माइनस 100 जाएगा तो कितना होगा, 125 हो जाएगा, बटा 100 इंटू 100, इधर हम 100 लिखेंगे। अब 100 काट दिए तो मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट 125 आएगा। मेरा यही आंसर है 125, ठीक है। 125 कहाँ है यार, सॉरी यहाँ 125 है, ठीक है, 120 नहीं है, याद रखिएगा 125 होगा आंसर, ठीक है। यही करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन उठा के, ये करेक्ट आंसर है। हाँ ठीक है। कहता देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए गुड इज 8/5 ऑफ इट्स सीपी द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए गुड, मतलब किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कॉस्ट प्राइस पर है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे, तो यानी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 5 है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका 8 है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा, बस यहीं पर बन गया, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 8 जो है कॉस्ट प्राइस पे बोला गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस नीचे है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, यहीं पे बन गया भाई। और जब एसपी है सीपी है, प्रॉफिट परसेंट बोला निकालने के, तो निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 8 से 5 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, 3 बटा कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि सीपी नीचे होता है ना, होता है, इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10, 0 3 दूनी 6, आपका प्रॉफिट इक्वल टू 60 आ जाएगा। बस समझने की बात था, हो गया आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।